उमा की आंखों पर चश्मा देखकर गोपाल प्रसाद जी राम स्वरूप जी से पूछते हैं कि यह चश्मा पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं लगा है, या वजह कुछ और तो नहीं है। राम स्वरूप जी कहते हैं, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज़ किया यानी बताया ना। गोपाल प्रसाद जी यानी अच्छा संतुष्ट हो जाते हैं और कुछ कोमल स्वर में उमा से कहते हैं, बैठो बेटी। राम स्वरूप जी उमा से कहते हैं, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के पास। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं और चेहरे पर भी छवि है यानी कांति है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप जी कहते हैं, जी हाँ, सितार भी आता है और बाजा भी। उमा से कहते हैं, सुनाओ तो उमा एक आध गीत अपने सितार के साथ। उमा सितार उठा लेती है और थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है का मतलब पता चल रहा है कि उमा को गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है। तल्लीनता होता है किसी चीज़ में डूब जाना, यानी गाते हुए वह उसमें तल्लीन हो गई, डूब गई। यहाँ तक कि गाते गाते उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती हुई, जो झेंपना होता है शर्माना, शर्माती हुई आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एकदम रुक जाती है। उसके बाद राम स्वरूप जी पूछते हैं उमा से, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, नहीं साहब, काफ़ी है, यानी जितना उमा ने गाया बहुत है, आपकी लड़की बहुत अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने के लिए उठ जाती है। गोपाल प्रसाद जी उमा से कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप जी फिर उमा से कहते हैं, थोड़ा और ही बैठी रहो उमा। उमा बैठ जाती है राम स्वरूप जी के कहने पर। गोपाल प्रसाद जी उमा से कहते हैं, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी यानी सीखी होगी। उमा चुप रहती है। राम स्वरूप जी कहते हैं, हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, दीवार पर तस्वीर टंगी हुई थी, वह उमा ने ही खींची है। और वह उस दीवार पर भी, जो दूसरी दीवार दिखाते हैं, उस दीवार पर भी जो तस्वीर टंगी हुई है वह उमा ने ही खींची है। गोपाल प्रसाद जी फिर अच्छा कहते हैं, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह, अब वे उमा से यह जानना चाह रहे हैं कि उसे सिलाई आती है या नहीं। वे अपनी बहू में सारे गुण चाह रहे हैं। राम स्वरूप जी कहते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के ज़िम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी जो है वह उमा ही सीलती है। और राम स्वरूप जी हंसने का अभिनय करने लगते हैं।